भैया साइड में हो जाओ, 2 मिनट के लिए आ जाओ, मैं ये बता दूंगा आपको, आप दर्शन करना खाली, ठीक है? इधर में आ जाओ। बोलो राधा रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की। इस वन का नाम बोला जाता है निधि वन, मधुवन, तुलसी वन। निधि माने होता है खजाना, ये कृष्ण भगवान का खजाना है। दूसरा नाम बोलते हैं मधुवन। मधुवन में राधा का नाची गिरधर की मोहलिया बाजी। भगवान ने जिस समय महाराज किया, यहाँ सभी पेड़ ये गोपियां हैं। क्या हैं जी? गोपी हैं, कोई साधारण पेड़ नहीं है। रात्रि में जो गोपी बन के भगवान के साथ में महाराज करे, रात में कोई जीव जंतु बन के अंदर में रुक ना सके। किसी भी पेड़ की डाली को, पत्ती को तोड़ा नहीं जाता, छू करके माथे से लगा लेना। ये सब पेड़ जड़ों से खोखले पोले मिलेंगे आपको, डालियां सूखी हुई मिलेंगी, सब में हरे भरे पत्ते मिलेंगे। वृंदावन के वृक्ष को मन न जाने कोई, डाल डाल पात पात पर राधे राधे हो। इसकी लकड़ी की बनती है मनोकामना की माला, जो भगवान के मेन दरबार से मिलेगी, जिसका नाम बोलती है नंद भवन। ये मनोकामना की वो माला है, भक्तों की कैसी भी कोई कामना हो, अपने घर पे ले जा करके गंगा जल में स्नान करवा के 5-5 मोती निकाल करके लोकट ताविये बंद कर गले में हाथ में धारण किया जाता है। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। बोलो राधा रानी की, राधी माओ राधे राधे बोलो। ओ दादा ललिता कुंड है ये। यहाँ देखिए राखियाँ बांधी गई है। हाँ, इन पेड़ों को राखियाँ बांधी गई है। प्रगट स्थल भूमि। भगवान कन्हैया ने 5 वर्ष से 52 दिन की आयु में वृंदावन के वन में पहले कालिया नाम को नाथा। 11.5 वर्ष भगवान ने वृंदावन के वन में लीलाएं की हैं। इसके बाद में भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा में 2 दिन लीलाएं की। क्या दिन? 2 दिन। यहाँ से निकल के भगवान पहुंच गए द्वारका। द्वारका के राजा हुए, द्वारकाधीश कहलाए। आज भी वहाँ के राजा हैं भगवान कन्हैया, वृंदावन के राजा नहीं है। यहाँ के राजा कौन है? कृष्ण के बड़े भाई वृंदावन बिहारी बलराम दाऊ जी महाराज, उनके नाम से ये वृंदावन बसा हुआ है। कलयुग लग गया। कलयुग में बाबा संत स्वामी हरिदास जी ने इसी वन में बैठ करके तपस्या किया। यहाँ से 2 मूर्ति जमीन से स्वयं प्रकट किया, बांके बिहारी और वृंदावन बिहारी। नाम क्या बोलते हैं बांके बिहारी का? श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। बांके नाम क्यों रखाया? बांके माना होता है टेढ़ा। कृष्ण भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं, इसलिए इनका नाम बांके बिहारी है। वृंदावन की गलियां टेढ़ी, वृंदावन के वृक्ष टेढ़े, और वृंदावन की भाषा टेढ़ी, और भगवान कन्हैया टेढ़े। बोलो राधा रानी की जय। राधे राधे बोलो। दृष्टा हरिदास की समाधि। स्वामी हरिदास जी महाराज है। ये ललिता सखी के अवतार हैं स्वामी हरिदास जी, और तानसेन के गुरु हैं। मेघ गीत गाते वर्षा होने लगती, दीप गीत गाते दीपक जल जाती। इसी जगह तपस्या किया, यहाँ से ही दोनों मूर्तियों को प्रकट किया 1535 में। तभी से वृंदावन धाम में मंदिर देवालय बनना चालू हुआ। दोनों मूर्तियों को भगवान ने नंद भवन में विराजमान कराया है। बांके बिहारी के लिए मंदिर बनवाया सेठ हरबूलाल जी, दिल्ली वाले। जहाँ बांके बिहारी विराजमान है, वो मंदिर सेठ हरबूलाल का है। वृंदावन बिहारी आज भी नंद भवन में ही विराजमान है। बोलो राधा रानी की। सब लोग साइड में आ जाओ अपन लोग। देखो भैया, इस जगह का दर्शन करना, इसका नाम बोला जाता है रंग महल। अंदर में जो चांदी का बेड लगा हुआ है, भगवान कन्हैया की शेष सैया है। शाम को 7:30 बजे 11 किलो फूलों से शेष सजाई जाएगी। चांदी के लोटे में पानी, पान, दातुन, लड्डू, 16 श्रृंगार सब सजा करके 7 तालों से इसको बंद कर दिया जाता है। सुबह खुलता है, मंगला आरती होती है 5:30 बजे। यहाँ की करे जो मंगला कभी ना हो कंगला। यहाँ की मंगला का बहुत बड़ा महत्व है। लोटे का पानी खाली मिलेगा, पान, दातुन, चबा हुआ श्रृंगार, बिखरा हुआ लड्डू, फूटे हुए भगवान कन्हैया राधा के हाथों पैरों के निशान मिलेंगे फूलों के ऊपर में। हम लोग को देखने को मिलेगा। सुबह आना 5:30 बजे मिलेगा। हाँ, और क्या बात करें, हम क्या बता रहे थे कि हम भोग भंडार में डाल करके वहाँ 56 भोग बनता है। हर भक्त को वहाँ से लड्डू का प्रसाद मिलता है, यहाँ से नहीं मिलता है। यहाँ माताएं बहनें आती है श्रृंगार चढ़ाने के लिए। श्रृंगार चढ़ाने की जगह है जी, यहाँ खाली श्रृंगार चढ़ता है, ओतरा हुआ श्रृंगार यहाँ से मिल जाता है, और यहाँ कोई वस्तु नहीं चढ़ाई जाती है। बांके बिहारी के दरबार में जाओगे तो लड्डू, पेड़ा, बर्फी लेकर के जाते हैं कि नहीं? वहाँ माखन का दान नहीं कराया जाता है। माखन का दान नंद भवन में ही होता है। भगवान कन्हैया का वो घर है जहाँ भगवान ने सबकी मनोकामनाएं पूरी की और गोपियों से माखन का दान मांगा।
उधर उसी जगह अपने माता पिता को चारों धामों का दर्शन करवाया था कृष्ण भगवान ने। तो ये वृंदावन खाली वृंदावन ही नहीं है, इसको अगर जो समझे, कथा भागवत जिसने पढ़ी हो या सुनी हो, तो वृंदावन की महिमा तो बहुत बड़ी है। 4 धाम के माता पिता को घर भी है वृंदावन धाम, और गीता में लिखा हुआ है मम हृदय वृंदावन। कृष्ण भगवान को हृदय भी वृंदावन है, जिस पर अपन लोग चलते हैं। तो ये वृंदावन धाम में कभी घर पे प्रोग्राम बनाना, हमको वृंदावन जाना है, तो जौन तारीख का प्रोग्राम बनाओगे वो फेल हो जाएगा। जब ये ठाकुर जी वृंदावन बुलाएगा, कोई प्रोग्राम नहीं होगा, अचानक वो तो वृंदावन आ जाओगे। ये लीला है ठाकुर जी, जो हम बताएंगे वो सत्य ही निकलेगा महाराज जी। क्योंकि हम ब्रज में कहते हैं कि हजारों प्लान बनते हैं और बन के बिगड़ जाते हैं, और वृंदावन हो ही जाते, वृंदावन बिहारी लाल बुलाते हैं। भैया आप लोग आते नहीं हो, ठाकुर जी ने आपको बुलाया है। बोलो राधा रानी की जय, राधे हाथी दीनी, घोड़ा दीनी और दीनी पादकी। भगवान कन्हैया ने 5 वर्ष 52 दिन की आयु में कालिया नाम को नाचने के बाद में यहाँ विश्राम ले लिया। जब ये वृंदावन नाम जंगल था, यहाँ कोई मंदिर मकान कुछ नहीं थे। भगवान ने कालिया नाम से योनि किया, कालिया नाम को नाथा, कालिया नाम को वरदान दिया। आने वाले कलयुग में हर घरों में तुम्हारी पूजाएं होगी। नाग पंचमी के दिन सावन के महीने में अपने घरों में गोबर के नाग बना करके पूजाएं करते हैं। होती है कानपुर में, मैंने तो पूरे भारत देश में होती है। कालिया नाम की पूजा करने से कैसा भी काल सर्प दोष लगा होता है नष्ट हो जाता है। घर में कभी किसी को सर्प की योनि प्राप्त नहीं होती है, इसलिए कालिया नाम की पूजाएं की जाती हैं। वृंदावन धाम में यमुना जी के किनारे यहाँ से बाहर निकलोगे तो कालिया नाम का मंदिर, यमुना जी का कदम का पेड़, ये अपन यमुना जी किनारे पे बैठे हुए हैं। भगवान ने यहाँ से 4 धामों की यात्राएं की। 4 धाम भगवान किसको लेके गए? बहन को और भाई को, माता पिता को लेकर के नहीं गए। सुभद्रा, बहन सुभद्रा, बड़े भैया बलराम दाऊ जी और कृष्ण भगवान, ये 4 धाम के लिए गए। तो पहले पहुंचे जगन्नाथपुरी, उड़ीसा, जहाँ भगवान कन्हैया ने चावल खाया है। वहाँ वृंदावन में चावल नहीं खाया। यहाँ तो माखन चोर कहलाए, यहाँ गोपियों का माखन लूटा ठाकुर जी ने, जिनका नाम माखन चोर बोला जाता है। वहाँ इसीलिए खिचड़ी मिलती है, हाँ है ना। जगन्नाथ को भात और जगत पसारे हाथ, वहाँ सारी दुनिया हाथ फैलाती, हमको जगन्नाथ का भात मिल गया। भंडारा चलता ही रहता है वहाँ तो परमानेंट। वहाँ की लीला बड़ी विचित्र है। 7 मटके रखे जाते हैं। पहला मटका ऊपर का पकता है, वही पकता है, नीचे वाला नहीं पकता है। नीचे का मटका लास्ट में पकता है, चूल्हे में रखा होता है। ये जगन्नाथ स्वामी की लीला है। तो आज भी वहाँ कड़ी चावल का ही भोग लगता है प्रति दिन, 12 मास। वहाँ से साक्षी के रूप में भगवान कन्हैया क्या लेकर के आए? साक्षी के बगैर तीर्थ नहीं होता है, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता है, सिंदूर के बगैर सुहाग नहीं होता है। ये अपनी मर्यादाएं होती हैं। तीर्थ की साक्षी बनाई भगवान ने। जगन्नाथ स्वामी के बैत छड़ी होती है, घर पे पूजाएं करते हैं, वो लेकर के आते हैं। कृष्ण भगवान स्वयं लेकर के आए। इसके बाद पहुंचे भगवान द्वारका, जहाँ के राजा हैं। उधर भगवान कन्हैया ने ठौर मठी लड्डू खाया। आज भी वहाँ ठौर मठी लड्डू ही खिलाया जाता है। उधर से लेकर के आते हैं गोपी तालाब का चंदन, मस्तक पे लगाया जाता है। इसके बाद भगवान पहुंचे उत्तराखंड, 1.25 लाख पर्वतों के ऊपर। 1.25 लाख पर्वत हैं, मुझे संत बताए जाते हैं। आज भी इस कलयुग में एक पर्वत, एक संत है जो वहाँ पर तपस्या करते हैं। तपोभूमि माना जाता है उत्तराखंड। भगवान भी तपस्या करने के लिए उत्तराखंड ही जाते हैं। अपने भारत वर्ष में तपोभूमि कहीं नहीं मानी जाती है, तपोभूमि उत्तराखंड मानी जाती है। वहाँ नर नारायण की पूजा की भगवान ने, चने की दाल खाई। आज भी वहाँ चने की दाल ही खिलाया जाता है। उधर से लेकर के आते हैं तांबे का कंगन चूड़ी। इसके बाद भगवान पहुंचे दक्षिण भारत, रामेश्वरम। रामेश्वरम में कौन विराजमान है?
शंकर भगवान शिव। वहाँ भगवान राम जी ने शंकर जी की स्थापना करवाई। इसके बाद में लंका में चढ़ाई की। शंकर जी की स्थापना क्यों करवाई भगवान राम ने? अगर शंकर जी को ये प्रसन्न नहीं करते तो रावण से विजय पाना मुश्किल था, क्योंकि रावण भगवान शंकर जी बैठ गए। वहाँ भी गोपियों को ज्ञान दिया, अरे गोपियों ऐसे स्नान नहीं किया जाता, जल में वरुण देवता का वास होता है। उसका नाम पड़ गया चीर घाट। चीर माने होते हैं कपड़े, तो आज भी कदम के पेड़ पे कपड़े दान दिए जाते हैं। क्या दान होता है? कपड़े का। वहाँ ना तुम्हारा सोना, ना चांदी, ना पैसा, कुछ नहीं, वहाँ कपड़ा दान दिया जाता है। ये वृक्ष का अलग अलग महत्व है। यहाँ भगवान कन्हैया ने जो वरदान दिए, आज वो वरदान सच हैं और उनका ये चमत्कार है। वृंदावन धाम में ये नाम क्यों लिखाए जाते हैं? इनका महत्व क्या है? ये कोई देखने के लिए, शो के लिए नहीं है। ये एक मन रूपी मंदिर है और एक पग भूमि का दान है। राजा बलि जैसा दान है और एक मन रूपी मंदिर है कि हमने वृंदावन में एक मन रूपी मंदिर बनवाया है। और इसमें नाम किसका आता है? दान देने वाले का, उसके माता पिता का, उसके बच्चों का, पूरे परिवार का नाम उसमें लिखाया जाता है। मैं दिन तारीख कहाँ से आए हो पूरा एड्रेस आता है इसमें। ये जब तक रहता है तब तक ये वृंदावन धाम है। जहाँ वृंदावन धाम में यह नाम चले, आपके परिवार का भजन चले, घर में वंश चले, ये इसके लिए किया जाता है। यहाँ नाम लिखाने से पूरा परिवार गोलोकवासी बनता है। ये करोड़ों सलाहें हैं, ये हमारी नहीं है, ये आप जैसे भक्तों की हैं। देश विदेश से भक्त इनके दरबार में आते हैं अपना नाम वास कराने के लिए। इनके दरबार में चारों ही भोग होते हैं। खिचड़ी भोग होता है, माखन भोग होता है, राजभोग होता है और 56 भोग होता है। खिचड़ी भोग जो होता है, ये एक मुट्ठी का अन्नदान मीरा माताओं के लिए होता है। जो वृंदावन धाम में 5 भजनाश्रम में 2000 मीरा माताएं आज भी भजन करती, कभी वो भीख नहीं मांगती हैं, ना वो किसी के घर जाती हैं। कोई अगर एक मीरा माता को वृंदावन लेने के लिए आएगा कि हम अपने घर ले जा करके भजन करवाएंगे, जितना भी दान बोलेंगे हम देंगे, तो एक मीरा माता नहीं जाएगी। आपको बिहारी जी उनके दरबार में ही बुलाएगा उनकी सेवाएं कराने के लिए। उनके लिए होता है खिचड़ी दान, माखन भोग होता है, माँ के नाम से अन्नदान और पिता के नाम से गौदान, जिसको माखन भोग बोला जाता है। मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए माखन का भोग, गौओं की सेवा होती है। जो राजभोग करते हैं, ये संपूर्ण परिवार के नाम से किया जाता है। इससे विश्वासी ब्राह्मणों का पालन होता है। जो 56 भोग लगाता है, ये है बिहारी जी की सेवा। अंदर में चल के बैठ के दर्शन करना, फूल माला पैसा कुछ फेंक के नहीं। बोलो राधा रानी की खड़े हो जाओ। राधे जाएंगे तो माता पिता को कौन कराएगा? भगवान बोले मैया चिंता मत कर, माता पिता के लिए श्राप लगा हुआ है। कोई भी बेटा बेटी माता पिता को 4 धाम नहीं करा पाएगा। जिस श्रवण कुमार के माता पिता का खराब है, अंधी अंधों का। मेरे बेटे ने 4 धाम नहीं करा पाया तो कोई नहीं करा पाएगा। तो भगवान कन्हैया बोले मैया श्राप के कारण मैं माता पिता को लेके नहीं गया, लेकिन 4 धाम का दर्शन वृंदावन में ही हुआ। तो भगवान ने 4 धामों को वृंदावन में बुलाया, माता पिता को दर्शन कराया। तो ये वृंदावन धाम 4 धाम की माता पिता का घर है। यहाँ 4 धामों का वास है। एक पेड़ वृंदावन लागा, डाल गई जगन्नाथ और फूलन से फूली द्वारका और फल लागा बद्रीनाथ। मेन पेड़ वृंदावन धाम है और ये शाखाएं ये 4 धाम मानी जाती है। ये वृंदावन धाम नहीं होता तो आज ये 4 धाम भी नहीं माने जाते। भगवान कन्हैया ने जो ब्रज में लीलाएं की तो सभी तीर्थ वृंदावन धाम में आए हुए। तीर्थों का राजा कौन है? भगवान ने तीर्थों का राजा प्रयाग को बनाया है। तो जो राजा होता है उसके पास कर देने के लिए जाते हैं। जैसे अपने पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तो भारत सरकार को टैक्स देते हैं, ऐसे ही पहले राजा को कर देने के लिए सभी तीर्थ जाते थे। लेकिन वृंदावन का तीर्थ कभी प्रयागराज नहीं गया। तो भगवान कन्हैया से मिला प्रयागराज
बोले प्रभु आपने ही राजा बनाया है, तो आपका तो कोई हमारे पास आता ही नहीं। तो भगवान ने त्यागराज को समझाया, मैंने तीर्थों का राजा बनाया है, और ये वृंदावन धाम तो मेरा घर है, यहाँ तो तुमको ही आना पड़ेगा। तो त्यागराज वृंदावन धाम में आया है, और यहाँ भगवान कन्हैया की सेवाएं थी। प्रभु मैं भूल गया था, मत के कारण मुझे राजा बना दिया, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रमित हो, मुझे क्षमा करना, मैं आपकी सेवा वृंदावन में ही करूंगा। यहाँ तक के भगवान शंकर जी को भी गोपी बनना पड़ा। बने नहीं बने? जितनी बार भगवान शंकर जी कृष्ण भगवान को दर्शन करने के लिए ब्रज में आए, उतनी बार इनको गोपी बनना पड़ा। बगैर गोपी बने कृष्ण भगवान का दर्शन नहीं हुआ। मैया यशोदा ने भोले बाबा को वापस कर दिया। 3 दिन 3 रात तक दरवाजे पे खड़े रहे। अरे मैया दर्शन तो करवा दे। डमरू को बजाया, शंख को बजाया, तो मैया यशोदा कहती है बाबा मत शंख को बजावे, जोड़ू तेरे हाथ रे, और पालने में सो रहा है जग जाए मेरा लाल। इसीलिए नहीं बजाया जाता मंदिर में। हाँ, तो भगवान कन्हैया का दर्शन पाना था। भोले तो भोले हैं। यमुना जी पहुंचे, यमुना मैया को प्रकट किया, बोले मैं इतनी दूर से आया हूँ, मुझे लाला का तो दर्शन करना है, कैसे होगा? इसका उपाय है। तो यमुना मैया बोली बाबा गोपी बन जाओ, श्रृंगार मैं कर देती हूँ। यमुना मैया ने भोले बाबा को गोपी बनाया, स्वरूप श्रृंगार किया। गोपी बन करके भगवान शंकर जी दर्शन करने के लिए आए। भगवान कन्हैया जोर जोर से आवाज लगाने लगे, रोने लगे। मैया यशोदा बोली लाला क्या हुआ? अब लाला को तो भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना था, और भोलेनाथ तड़प रहे थे कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए। ये एक ही हैं, इनके विभाग अलग अलग। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है, विष्णु भगवान पालन करने वाले हैं। विष्णु भगवान के अंश कृष्ण भगवान राम जी माने जाते हैं, ये एक ही है। और भगवान भोलेनाथ ये हैं विनाश करने वाले। जहाँ अगर इनको क्रोध आ गया तो कोई सामान्य